शून्य ट्रेडिंग ऐप के रिव्यू वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो शून्य ट्रेडिंग है ऐप जो कि अपने ज़ीरो ब्रोकरेज के लिए फेमस और पॉपुलर था कि इसमें कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना पड़ता था। हर मतलब ब्रोकरेज सारी की सारी इसमें ज़ीरो थी। चाहे आप इक्विटी ट्रेडिंग में इंट्राडे कर लो, डिलीवरी कर लो, ऑप्शंस कर लो, कुछ भी कर लो, सब कुछ बिल्कुल फ्री था। लेकिन अब शून्य में कुछ भी फ्री नहीं रह गया है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि शून्य जो है अब आपसे कितना चार्ज लेता है और एक्चुअल में जो शून्य का नाम है, जो फिनविशिया की तरफ से ये प्लेटफॉर्म था, ब्रोकिंग फर्म थी, इसका मेन मकसद जो कि इसका नाम भी शून्य मतलब ज़ीरो, यानी कि सब कुछ इसने ज़ीरो रखा हुआ था। और तब इन्होंने ये बोला था कि इनको ब्रोकरेज वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं, आने वाली आगे चीज़ों में मतलब जो भी इनके प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी होंगे वहाँ से ये कुछ ना कुछ अर्न कर लेंगे। लेकिन ये बोल सकते हो कि अब ये चीज़ों से मुकर गए हैं। अभी इन्होंने अपना भी ब्रोकरेज प्लान लॉन्च कर दिया है। अब अगर आप शून्य के साथ अपना अकाउंट ओपन करते हो तो आपको क्या ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, क्या अकाउंट ओपनिंग फीस है, क्या एएमसी है, क्या डीपी चार्ज, सब चीज़ों की वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट कर लेते हैं कि अगर आज की डेट में आप अपना अकाउंट ओपन करने जाते हो शून्य ट्रेडिंग ऐप के अंदर तो यहाँ पे क्या फीस है। अकाउंट ओपनिंग आज की डेट में बिल्कुल फ्री है, कोई भी फीस आपसे ये नहीं लेंगे। नंबर 2 पे अकाउंट मेंटेनेंस, एनुअल मेंटेनेंस या प्लेटफॉर्म फीस की अगर बात करें तो वो भी कुछ भी नहीं है, वो भी स्टिल अभी की आज की डेट में बिल्कुल फ्री है। उसके बाद में यहाँ पे आ जाते हैं नंबर 3 पे, बात करने वाले हैं शून्य ब्रोकरेज चार्जेस, है ना। अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि लोग ब्रोकरेज चार्ज यहाँ पे फ्री था, जिसकी वजह से सब लोग जरोधा जैसे ब्रोकर्स को छोड़ करके इसके साथ काम करते थे, क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग वालों के लिए स्पेशली ये क्या था, एक वरदान की तरह था कि कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगता था और जो लोग स्कैल्पिंग करते थे उनके लिए भी ये चीज़ बड़ी मस्त हुआ करती थी। तो अब ब्रोकरेज चार्ज को समझते हैं। ब्रोकरेज चार्ज को समझने के लिए इसको हम आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे इक्विटी के सेगमेंट में। सबसे पहले हम यहाँ पे रखेंगे, अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो तो डिलीवरी ट्रेडिंग में आपको कितना चार्ज ब्रोकरेज देना पड़ेगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको कितना देना पड़ेगा। और नंबर 3 पे हम रखते हैं एफएनओ, अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आपको कितना ब्रोकरेज देना पड़ेगा। पूरा वीडियो कंप्लीट देखिए, स्किप मत कीजिएगा। तो डिलीवरी ट्रेडिंग को अगर देखते हैं, अगर डिलीवरी ट्रेडिंग यानी आज खरीद के उसको हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन इसको होल्ड करने वाले हो, अगर होल्डिंग वाले ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहाँ पे ब्रोकरेज स्टिल इनका जीरो है, आज की डेट में भी जीरो है। यानी कि डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए अभी भी ये बिल्कुल फ्री है, कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगने वाली है। सेम लाइक ज़रोधा में भी जो डिलीवरी ट्रेडिंग है बिल्कुल फ्री है। उसके बाद में अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको क्या देखने को मिल जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में यहाँ पे देखिए ये आपसे क्या बोलता है, शून्य 0.03% और ₹5 विच एवर इज लोअर, यानी कि अगर 10, 20, 50, 100 का अमाउंट है तब तो मतलब 0.03% के हिसाब से ये लेगा। और अगर आप 1 लाख 2 लाख की ट्रेडिंग जितने की मर्जी कर लो, मतलब मैक्सिमम ₹5 पर ऑर्डर से ज़्यादा नहीं लेगा। लेकिन कोई बहुत छोटी अमाउंट से आ रहा है तब परसेंटेज में लेगा, यानी कि ₹5 से ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं लेगा। जो कि अगर हम इसको कंपेयर कर लेते हैं ज़रोधा से तो यहाँ पे ज़रोधा का 0.03% और ₹20 है, यानी मैक्सिमम ज़रोधा आपसे 20 लेता है, लेकिन शून्य स्टिल आपसे ₹5 ले रहा है। लेकिन इसके पहले ये बिल्कुल फ्री हुआ करता था। उसके बाद में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, अगर तो आप इक्विटी के फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो तो स्टिल जो इंट्राडे का प्लान है 0.03% और ₹5 विच एवर इज लोअर, यानी कि जो कम है वही लगने वाला है। इसके साथ ही अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो शून्य में, जिसके लिए स्टिल लोग यहाँ पे मूव ऑन कर रहे थे एम स्टॉक की तरफ, क्योंकि एम स्टॉक में भी जो ऑप्शंस की ट्रेड है वो 5 रुपये पर ऑर्डर है, यानी कि कोई सा भी आप ले लो इसमें आपका ₹5 लगने वाला है। और इसमें कोई भी लॉट की कंडीशंस नहीं है, एक ऑर्डर में कितने भी लॉट हो सकते हैं। पर ऑर्डर यहाँ पे ₹5 लगेगा, 5 बाय के ऊपर भी, 5 सेल के ऊपर भी। तो ये जितने भी यहाँ पे हमने आपको चार्जेस बताए हैं ये वन साइडेड है, राइट। तो अब इसके बाद में 3 चीज़ों के चार्जेस के ऊपर हमने बात कर ली। अब अगर आप कॉल एंड ट्रेड करते हो, कॉल एंड ट्रेड जो कि तकरीबन जितने भी डिस्काउंट यहाँ पे ब्रोकर्स हैं सब में चार्जेस होते हैं, लेकिन ये स्टिल यहाँ पे आपको ये फ्री में दे रहा है। कॉल एंड ट्रेड वाला जो सिस्टम है ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। इसके अलावा अगर डीपी चार्ज की बात कर लेते हैं तो डीपी चार्ज यहाँ पे आपको पर मतलब स्क्रिप्ट, यानी कि जितनी भी कंपनी के तरह के आपने स्टॉक्स रखे हैं उसके ऊपर आपको कितना देना पड़ेगा। आप अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे ₹9 प्लस जीएसटी, तो आप ये मानकर चलिए कि 10-11 रुपये के आसपास, यहाँ पे ₹11 अप्रॉक्सीमेट हम ये फिगर मान करके चलते हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी एएमसी नहीं है, कोई भी हिडन चार्ज आपको स्टिल यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। अब कहीं ना कहीं आप इससे से ये मतलब सोच रहे होगे कि अभी इसका जो प्लान है कहीं ना कहीं एम स्टॉक से मैच होते हुए आपको दिखेगा, क्योंकि एम स्टॉक ने भी अपना ₹5 वाला प्लान लॉन्च कर दिया। लेकिन एम स्टॉक में क्या है,
आपको एएमसी पे करना पड़ता है और एएमसी को फ्री करवाने के लिए उनके अलग अलग प्लान्स हैं। आप अकॉर्डिंग टू योर नीड्स आप एएमसी को एक अमाउंट दे करके फ्री भी करवा सकते हो, लेकिन शून्य में ऐसा कुछ भी नहीं है। रही बात कुछ लोगों की क्वेरीज यहाँ पे आती हैं कि पहले भी आई थी कि शून्य में कई बार की ट्रेड को एग्जिट करने में कुछ दिक्कतें का सामना करना पड़ा कि ट्रेड एग्जिट नहीं हुआ था जिसमें लोगों का लॉस हो गया। तो ऐसी चीज़ें जो टॉप के ब्रोकर्स हैं, ज़रोधा है या जो भी है यहाँ पे एंजल वन अपना, सब में कहीं ना कहीं कुछ ग्लिचेस होते हैं जो देखने को मिल जाती हैं। तो इसको हम कोई भी एक नेगेटिव पॉइंट नहीं मान सकते हैं। अदरवाइज सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी सर्विसेज है शून्य की भी। पहले फ्री थी, अभी भी इन्होंने अपना पेड करा, बट स्टिल बाकी 90% ब्रोकर से ही आपको सस्ता बैठने वाला है। अगर डिस्काउंट ब्रोकर्स की बात करें, डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको कुछ अलग चार्जेस भी देखने पड़ते हैं जिसको आप लोग हिडन चार्जेस बोल देते हो, जो कि पहले भी लगता था, जो कि गवर्नमेंट टैक्सेस आप ये बोल सकते हो, गवर्नमेंट टैक्सेस हैं, गवर्नमेंट है, आप रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस भी बोल सकते हो। पहले क्या था कि जो आप इन लैक्स में ट्रेड करते थे तो ये वाले जो चार्जेस, ये भी अच्छे खासे चार्जेस बन जाते थे। तो लोगों को लगता था कि शून्य की ब्रोकरेज फ्री है लेकिन फिर भी हमें चार्जेस देने पड़ते हैं। तो इस पार्ट को समझ के जाना, वीडियो स्किप मत करना। सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट चार्ज यहाँ पे आता है STT, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है। अब अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हो, डी फॉर डिलीवरी, तो यहाँ पे देखिए जितनी भी अमाउंट है पूरी अमाउंट के ऊपर 0.10% बाय करोगे तो भी प्लस 0.10% सेल करोगे तो भी, दोनों साइड से पूरी की पूरी अमाउंट के ऊपर ये गवर्नमेंट आपसे लेती है टैक्स। तो ये एक अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। अगर इन लैक्स की ट्रेड है भाई तो आप खुद से अंदाजा लगा लो कितना यहाँ पे बनता है। उतना तो ब्रोकरेज भी नहीं बनेगा ना, ब्रोकरेज तो फिक्स्ड है भाई, 5 रुपये बाय के ऊपर 5 रुपये सेल के ऊपर, 10 रुपये ज़्यादा तो ब्रोकरेज हम इनको दे नहीं रहे। तो पहले हम जितना भी देते थे हम सिर्फ गवर्नमेंट को देते थे, लेकिन अब इनको 10 रुपये हम शून्य को भी देंगे एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में, 5+5 प्लस जो गवर्नमेंट टैक्सेस है, ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ये तो हमको देना ही पड़ेगा। उसके बाद में ट्रांजैक्शन चार्जेस, जो कि जो भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है हमारे एक्सचेंज के ऊपर, तो उसमें हमें कितना देना पड़ता है। NSE की हम बात लेकर के चल रहे हैं, तो चाहे आप इंट्राडे कर रहे हो चाहे डिलीवरी कर रहे हो, ये 0.00297% ये आपको ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा पूरी अमाउंट के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पे सेबी की कुछ फीस होती है जो कि बहुत ही नॉमिनल सा है, 10 रुपये लगता है 1 करोड़ की अमाउंट के ऊपर, तो इसको आप डेफिनेटली इग्नोर कर सकते हो इस चार्ज को। इसके अलावा यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी के आपको यहाँ पे चार्जेस पे करने पड़ते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चार्ज यहाँ पे आ जाता है GST का। तो GST कितनी बनती है, 18% होती है। लेकिन लोग GST में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 18% कहीं हमारी पूरी अमाउंट के ऊपर तो नहीं लगेगा। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आपकी ब्रोकरेज यहाँ से जनरेट होगी, ब्रोकरेज को जोड़ करके प्लस जो भी यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन चार्ज बना है, जो भी आपका सेबी का चार्ज बना है, इन सभी चार्जेस को जोड़ने के बाद जो भी अमाउंट निकलती है उसका 18% निकलता है। उसके बाद में इन सभी चार्जेस को, ये सभी गवर्नमेंट चार्जेस को जोड़ करके प्लस जो हमने ब्रोकरेज चार्जेस को देखा उसको जोड़ करके, और अगर आप डिलीवरी का ट्रेड कर रहे हो तो DP चार्ज को जोड़ करके हमारा क्या होता है, फाइनल यहाँ पे कॉस्ट निकल करके आती है एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इन सब चीज़ों को होकर के गुजरने के बाद आपको फाइनल जो भी है इनको माइनस करोगे तो आपका जो नेट प्रॉफिट निकल करके आएगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि शून्य ट्रेडिंग ऐप जो कि पहले फ्री था, फ्री नहीं है, बट फिर भी 90% ब्रोकर से आज भी ये ज़्यादा सस्ता है। तो अगर आप इसको डेफिनेटली, अगर आप एक फ्री अकाउंट ओपनिंग वाले ब्रोकर की तलाश में हो, देन डेफिनेटली आप शून्य को कंसिडर कर सकते हो। और इसके अल्टरनेटिव्स में अगर बात करते हैं, एम स्टॉक आपको इस बीट कर रहा है। इसके साथ में ज़रोधा का जो प्लान है थोड़ा बहुत इससे मैच कर रहा है, बट ज़रोधा का इससे महंगा बैठेगा। तो ज़रोधा का जो मैट मैक्स ₹20 वाला प्लान है, बट यहाँ पे ₹5 वाला है। बट स्टिल अगर इनसे भी अगर आप कोई बेटर ब्रोकर चाहते हो, या मैं कौन सा ब्रोकर यूज़ करता हूँ उसको जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। ब्लॉग पोस्ट का कोई मतलब ऐसा स्पॉन्सर्ड लिंक नहीं है, वहाँ से जाकर के कंपैरिजन को चेक कर सकते हो, और जो भी आपको सही लगे उसके साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आप अपना ट्रेडिंग का जो कैरियर है वो स्टार्ट कर सकते हो। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई थी। इसको देख करके होने वाले लॉस या प्रॉफिट के जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।